नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 अप्रैल की शाम का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि जो तापमान बढ़ रहे हैं वो किस तेजी से बढ़ रहे हैं और किन इलाकों में तापमान बढ़ेंगे और अब हीट वेव का क्या असर दिखाई देगा पूरे भारत में। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे वेदर सिस्टम है किस तरह के बने हुए हैं। तो ये देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो थोड़ा पीछे है। ये 15 तारीख तक पहुंच जाएगा और ये पहाड़ों पर ही इसका असर दिखाई देगा। उत्तर भारत में नाम मात्र के लिए ही इसका असर रहेगा। हो सकता है कि जो तराई वाले इलाके हैं पंजाब और हरियाणा के, वहां पर बहुत हल्की बारिश हो जाए 17, 18, 16, 17 तारीख में, लेकिन ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सिंध और बलूचिस्तान पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह देखिए नमी जो है वो नहीं आ रही है अरब सागर से। अगर नमी आ रही होती तो यहाँ पर बारिश की संभावना बन जाती, लेकिन आज हमने देखा कि बादल वगैरह कुछ इलाकों में यहाँ पर बने हुए हैं। ये पाकिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आप देख सकते हो कि ये आपका असम के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से गंगे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक एक निम्न दबाव की रेखा है या ट्रफ जिसको कहते हैं। और एक ये ट्रफ है जो ये आप देखेंगे विदर्भ से लेकर के ये केरल तक आ रही है। तो ये इस तरह के वेदर सिस्टम लगातार बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कोई ताकत नहीं है अभी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि बारिश वगैरह बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं हो रही कहीं पर भी। और ये जो टेम्परेचर है जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो अकोला सबसे ज्यादा गर्म है, विदर्भ में 43.1 है। कल मैंने गलती से राजकोट को शायद राजस्थान में बोल दिया था, और राजकोट सेंटर में है गुजरात के। तो अमरोती है, अकोला और अमरोती 42 और 43 है, कुरनूल में 42 है, वर्धा में 42 है, गुलबर्गा में लगभग 42 के आसपास है, परवनी, राजकोट, कोडप्पा, जलगांव, शोलापुर, वाशिम, टिटलागढ़ जो उड़ीसा में है, मालेगांव, नागपुर और सुरेंद्रनगर, मतलब कि ज्यादातर जो इलाके हैं वो विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक आध उड़ीसा में है और कुछ साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर लगातार बने हुआ। वैसे और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट अभी दिखा के कोई फायदा नहीं। तो ये जो बादल है जैसे मैंने बताया था कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ है यहाँ पर इस जगह पर, उसका ये असर है। थोड़े से बादल आप दिखाई दे रहे होंगे ये जो बने हुए हैं। और ये थोड़ा सा बादल है जो उत्तरी पंजाब वगैरह में बन रहे हैं, लेकिन बारिश की संभावना इन बादलों से दिखाई नहीं दे रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे है जो 15 तारीख को पहुंचेगा, और 15 तारीख से ये 15 या 16 या 17 को ये पहाड़ों पर कुछ वेदर एक्टिविटी दे सकता है। उससे पहले कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। आज 13 तारीख की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि कोई भी ऐसा बड़ा वेदर सिस्टम के कारण कुछ भी नहीं हो रहा। ये उत्तरी हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार जो है वो देखिए हवाएं काफी तेजी से चल रही है। ये देखिए, ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चल रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में 30-35 डिग्री तक वो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में कल अच्छी बारिश हुई है, कई इलाकों में, बांग्लादेश में भी अच्छी बारिश हुई है। और कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ केरल के एक दो स्थानों में बारिश हुई है, बाकी इलाकों में बारिश नहीं है। अभी भी उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। पहाड़ों पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और 14 तारीख को भी आप देखिए, 14 तारीख का है ये, इसमें भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। केवल साउथ कोस्टल कर्नाटका, केरल, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में इसी इलाके में बारिश रहेगी। अगर 15 तारीख की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका असर 16 तारीख से ही दिखाई देगा। तो 16 तारीख में आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस इलाकों में बारिश देगा। 17 और 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड सूखा ही रहेगा और उत्तर भारत भी सूखा रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों की, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो इसमें हम देखेंगे कि किस इलाके में कैसे टेम्परेचर रहेंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो इलाका है आपका राजस्थान का, यहाँ 40 से 42 डिग्री हो सकता है। यहाँ अभी 41 से 43 डिग्री गुजरात में हो सकता है। विदर्भ में 40 से 45 डिग्री तक जा सकता है, और उसी तरह से मराठवाड़ा में भी 41 से 45 डिग्री तक के टेम्परेचर जा सकते हैं। हरियाणा में हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान 38 से लेकर के 40 डिग्री, दिल्ली में भी 38 से लेकर के 40 डिग्री, उत्तर प्रदेश में भी 39 से लेकर के 41, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में भी इसी तरह के टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गर्मी अब पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाली है, और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय इसीलिए बन रहा है कि यहाँ पर ये जो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी होती है उसके कारण नुकसान काफी ज्यादा होता है। तो क्योंकि
क्योंकि जो आपके कैपेसिटी है काम करने की वो कम होती जाती है। अब ये देखिए, ये हमारा जो मैप है, इसमें आप डेट वाइज दिखाएंगे आपको। तो ये 20 तारीख है, अभी 13 तारीख से शुरू करेंगे, ये 22 आ गई, 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 15 दिन का है ये। तो 28, अब ये देखिए 12 तारीख को ये टेम्परेचर कम है, 13 तारीख को, अब ये 14 को बढ़े, 15 को और बढ़े, ये और फिर 16 को बढ़ गया, अब फिर धीरे धीरे आप 17-18 से देखेंगे पूरे भारत में ये जो है गर्मी आ जाएगी। बीच में थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात में कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जो ऐसा लग रहा है कि 19-20 तारीख के आसपास होगी राजस्थान महाराष्ट्र के कुछ, गुजरात में, दक्षिणी राजस्थान में और महाराष्ट्र में। उस समय टेम्परेचर में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है, थोड़े एक दो दिन के लिए। तो कुल मिलाकर के अब जो भीषण गर्मी का प्रकोप वो पूरे भारत को परेशान करेगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए